हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। भौतिकी क्या होता है आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। हम लोग फिजिक्स को पढ़ते क्यों है और फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, ठीक ना। आज की क्लास में यही भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। सब ध्यान देगा इधर। चैप्टर नाम क्या है? विज्ञान और मापन। क्या नाम है? इसमें पढ़ना ही चैप्टर में विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। कौन चैप्टर में? इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। विज्ञान अलग पढ़ना और मापन अलग। विज्ञान को किस तरह मापते हैं, ठीक ना। और देखो पहले समझेंगे विज्ञान कहते हैं किसको है, ठीक ना। विज्ञान कहते किसको है? विज्ञान लिखा हुआ है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। समझ आ रहा है? सावधानी पूर्वक और बढ़िया तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से, बारी से किए गए परीक्षण मतलब जांच पड़ताल किए गए, उससे जो प्राप्त हमें मिला ज्ञान, उसे क्या कहेंगे? विज्ञान। समझेंगे करो दिक्कत? हाँ, मतलब बारी से क्रमबद्ध तरीका से एकदम आसानी से कोनो भी चीज के समझ करना, परीक्षण करना, जांच करना वैसे जो हमरा प्राप्त होते कुछ ज्ञान ओरा की कहबे विज्ञान। अपन भाषा में समझा देगी, कोई दिक्कत ई भेले किताबी भाषा के भेले अपन भाषा, ठीक। आगू कोनो दिक्कत? चलो आगू देखो, लिखले विज्ञान की दो शाखा है। कितना शाखा है? दो शाखा है। कौन? पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। समझ में आ रहा है? भौतिक कहते हैं इंग्लिश में फिजिक्स, क्या कहते हैं इसको? PHYSICS क्या कहते हैं? फिजिक्स। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? दिक्कत इसको कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। कहने का मतलब है विज्ञान की कितना शाखा है? दो शाखा। कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें पहला है अपना भौतिक विज्ञान। जानो किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान जिस विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। किसी को समझ नहीं? निर्जीव सजीव समझाए थे ना जी, समझाए थे ना। निर्जीव उस दिन बताए थे ना, बच्चा सबको बता रहे थे कि निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, सब बच्चा समझ गया था ना। जिस चीज में जीव होता है उसको क्या कहते हैं? सजीव। जिसमें जीव नहीं होता है निर्जीव। अब तुम कहेगा सर जी गाछी में तो जीव होता ना है, बोलेगा ना होता है। बता दे गाछी में भी, रे हिलाओ मत, गाछी में भी जीव नहीं होता है? नहीं होता है? हाँ होता है, गाछी में जीव होता है। गाछी मतलब वृक्ष, हिंदी में किताब भाषा में वृक्ष, अपना भाषा में गाछी, ठीक ना। वह में जीव होय छै ना, तो वो में जे छै ओकरा कोन कहै छै? सजीव। यदि हम वह गाछी से टेबुल बेंच कुर्सी बना लेलिए तो उ तो और जे सामान बनले वो कोन जी कह लेते? निर्जीव। के कुछ जमीन से अलग भाग ले ना, भाग ले जी। आब में जीव नहीं बचले, ओकरा कतनो काट दे कुछ दे, आब में जीव नहीं बचले। पहले वो जीव रहे हुए में जब नहीं काटती गाछी के, तो गाछी इतना तक रहे तो काल उतना तक बांटती है, काल दोसर पता निकलती है, परसों तेसर पता निकलती है, उसमें कुछ परिवर्तन होती है। एहि तरह के परिवर्तन जे में देखे ले मिलते ओकरा की कहबे? सजीव। नहीं मिलते देखे ले कोनो परिवर्तन तो ओकरा कहबे निर्जीव। यानी कोनो बकरी बच्चा लेबी तो सजीव छै, निर्जीव। सजीव छै को बकरी बच्चा काल इतना तक इच्छा 2 महीना का बढ़ते ना, ओकरा कुछ परिवर्तन हेते तो उ जेकरा जे शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन हेते, शरीर की कोनो भी चीज में यदि परिवर्तन देखे ले मिलते तो ओकरा कौन जी कहबे? सजीव। नहीं तो निर्जीव। एतना समझ दिक्कत। इतना एक उदाहरण के तुम देखो तो बता दे, वो तो पर्दा लागल छै, पर्दा सजीव छै कि निर्जीव? सजीव छै कि निर्जीव? हाँ सजीव छै कि निर्जीव? निर्जीव। साइकिल जो चले हमरा सड़क पर, साइकिल निर्जीव छै कि सजीव? हाँ साइकिल अपने से बाहर ले जेते ताकि काल ना भले ना वो अपने से चल सके छै, पैडल मारबे तबे न चलते रहा। हाँ जकरा हम अपना से चलेबे तब चलते, बिना कुछो करना नहीं ओमे परिवर्तन भए सके छै। जेना किताब रहलै, कोन चीज छियै? किताब। एते रख देबै आज काल्हि घसे कतऽ चलि जेतै? भए नहि सकै छै। ओकरा जब तक कोई ठस नहि लगेतै तब तक घसे नहि सकै छै। घसे सकै छै? नहीं। तो एकरा कोन चीज कहबै? सजीव कि निर्जीव? निर्जीव कहबै एकरा। कोन चीज कहबै? निर्जीव। समझ दिक्कत? सजीव निर्जीव समझ में करो दिक्कत ना। चलबे अगला में, अगला देखिए। अगला जैसे हम देखा हम लिखिए देलिए, जैसे बेंच टेबुल बल्ब ईंट लोहा पत्थर इत्यादि, ये सब सजीव छै निर्जीव? निर्जीव। यानी देखियो चार्ट
एकदम ध्यान देवे बोर्ड पर तभी दिमाग में आए। ये बेंच के तू बिना कहल बेंच भाग जीता था नहीं ना, जब तक घस के बने तब नहीं घसकता। टेबुल बॉल भी सब बिना जला जलता नहीं ना, लाइन देवे तभी बल्ब जलता। इटा पत्थर के हुए नहीं तो राख कालू अपनी दीवार बन जाता। गाय के पे उठे जल तब दीवार बनता है। वो है ना जे चीज का हमने बिना जते रख देते रहते सब ना, यानी तो ओकरा में कोनो परिवर्तन आब चल के न होते। ओहन चीज के कहबे हमें निर्जीव पदार्थ। कोन चीज कहबे निर्जीव पदार्थ जे न आय अपना टके छै काल परसू बढ़ जेते, अब कोनो में कोनो परिवर्तन देखे ले मिल जेते, ओकरा कोन चीज कहबे सजीव पदार्थ। समझ में आलो? आगू चलिए चलिए आगे छे आगे छे जीव विज्ञान। कथि छे जीव विज्ञान मतलब इंग्लिश में कथि कहै छै बायोलॉजी। कथि कहै छियै बायोलॉजी। समझ में आवे छ? बायोलॉजी काहे के मतलब छे जीव विज्ञान में हम लोग सजीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? जीव विज्ञान। जस्ट जकड़े उल्टा, जस्ट भौतिक विज्ञान के उल्टा ओहि में कोन निर्जीव वस्तु का अध्ययन करे छियै। एहि में जिंदा वस्तु एकदम जिंदा वस्तु के मतलब कि जना बकरी के अथी छै ने, बकरी के बच्चा है, बकरी खस्सी छै, ओकरा बारे में जानना है, जिंदे जिंदगी जानना है। मार कर नहीं जानना है बारे में की भेले, जिंदे ओकरा पता करना है ठीक ना, ओकरा बारे में शरीर के बारे में जानबे। तो ई सब ज्ञान के कथि कहबे जीव विज्ञान। जीव के बारे में अध्ययन करबे जे विज्ञान में, ओकरा की कहबे जीव विज्ञान। जितना भी हमरा पृथ्वी पे जितना भी जीव छै ओकरे ओकरा बारे में अध्ययन कोन चीज करबे या जीव विज्ञान में। एकरा अंदर में पढ़बे उ चीज के तब पता चलते जीव विज्ञान में की सब आवे छै ठीक ना। एकर एग्जांपल देने छियै हम जी मनुष्य। मनुष्य में जीव है छै ना, है छै वृक्ष में है छै, बतलिए हम सबके जानवरों में जीव है छै, कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा में भी जीव है छै ना। ओकरा मार देबी ना जब तक पूरा नहीं मरते तब छटपट करते रहते। हाँ देखो आप क्या पढ़ेंगे हम लोग, आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की शाखा। भौतिक विज्ञान कितना शाखा? दो गो। कौन सा? पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री क्या बोलते हैं। हाँ उसके बाद पढ़ेंगे जीव विज्ञान की दो शाखा। पहले हम लोग बताए थे शुरू में विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को 3 भागों में, सुबह पढ़ता था ना विज्ञान को 3 भागों में बांटा। हाँ हाँ 3 भाग बांटा गया था। अब भौतिक को बांट दिया 2 भाग में। भौतिक को 2 भाग में, इसका नाम पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र। और फिर जीव विज्ञान को भी 2 भाग में बांट दिया। इसका नाम वनस्पति विज्ञान, का नाम रख दिया प्राणी विज्ञान। समझ में आया? पहले भौतिक को बांटा का नाम हो गया 2 भागों में भौतिक को बांटा ठीक है। उसके बाद 2 भागों में किसको बांटा है? जीव विज्ञान को। समझ में आया? पहला है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, दूसरा क्या बोलते हैं प्राणी विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? अब देखो वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 वैज्ञानिक विधि के कितना अंग है? 5 गो अंग है, मुख्य 5 गो अंग। ऐसा है विज्ञान जब तक जांच पड़ताल नहीं करेगा तो नहीं किसी का निष्कर्ष निकाल पाएगा ठीक है। पहला अंग देखो लिखा हुआ घटनाओं को सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। कोई भी घटना घटा है उसका परीक्षण सावधानी पूर्वक स्थिर दिमाग से वो अपना निरीक्षण परीक्षण कर रहा है। परीक्षण करेगा एकदम स्थिर दिमाग से। पहला ही काम हुआ। उसके बाद संभावित कारणों का अनुमान लगाना, मतलब कोई भी घटना कौन कारणवश हुआ, कैसे हुआ, इसका भी कौन सी करना अनुमान लगाता। कौन? वैज्ञानिक। इसको बारी बारी से लगाता अनुमान, तब जो है इसका मुख्य यही 5 अंग है। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। हाँ वही तो है, परीक्षणों और प्रयोग द्वारा। उसका क्या करेगा? परीक्षण करेगा। परीक्षण द्वारा जो क्या करेगा? परीक्षण प्रयोग। उसके द्वारा क्या करेगा? उसका कारण का जांच करेगी, किस कारण इसका जांच ऐसे हुआ आगे चलते। कोई भी पदार्थ में किस कारण जो है परिवर्तन हुआ, इसका क्या कारण था, कौन हार्मोन बढ़ा इसमें या कोई भी तब इसमें गया कि ये बन गया, इसका परीक्षण कौन करेगा? वैज्ञानिक कौन करेगा? वैज्ञानिक इस चीज का जानकारी उसको जांचों के आधार पर
जब पूरा जांच हो जाएगा सब चीज, कोई भी उठाएगा वो उसी मार करे उसका जांच करेगा एकदम ऊपर से नीचे तक क्या क्या है, क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या खूबियाँ हैं, इस सबका जांच कर हो जाएगा, पूरा निष्कर्ष पे आ जाएगा। तब वो क्या करेगा, जरूरी अनुसार विचारों और सोच, मतलब हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, उस पर क्या करेगा, सोचेगा वैज्ञानिक, तब उसको क्या करेगा, आगे जाने देगा। ठीक, अपरिहार्य परिवर्तन करना, फिर उसका दूसरा परिवर्तन करेगा, दूसरा चीज में उपयोग करेगा। इस वैज्ञानिक जांचेगा अपना हाथ से, सब चीज़ के निष्कर्ष पे आ जाएगा, तब इस चीज़ को आगे जाने देगा। मान के चलो कोई भी, जैसे अपना लो 2020 में आया था कौन चीज, कोरोना वायरस, कौन सी आया था, कोरोना वायरस। उसमें क्या हुआ था कि हम लोग को क्या हो जाता था, सर्दी बुखार जुकाम होते होते आदमी मर जाता था ना, 8-10 दिन रहता था, मर जाता था ना जी। उसी तरह हमारे भारत को इस चीज़ का क्या क्या खोज करने में कुछ समय लग गया ना जी। इसका वैक्सीन का तैयार करने में कुछ समय लग गया ना, वैक्सीन तैयार किया एक वैज्ञानिक, कोनो चीज़ ऐसा देख के सोचा किस तरह से हम तैयार करें, किस चीज़ का बीमारी दूर हो जाए, उसको तैयार किया, वैक्सीन तैयार किया। उसके बाद क्या किया, कोई वस्तु को उसका परीक्षण किया, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले कुत्ता पे किया होगा, कोनो जानवर पे क्या होगा कि मर जाए, तुमको उससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोनो जानवर पे परीक्षण किया होगा, किया ना, ये देखा वो जानवर ठीक हो रहा है, तब आदमी परीक्षण किया। जो गुण जानवर में वही गुण आदमी में भी, खाली हम लोग का उसका अलग कपड़ा है, अलग है, लेकिन कोई भी को लॉन्च करेगा उससे पहले क्या करेगा, परीक्षण करेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे खड़े मारे वाला दवाई बनले, ठीक है, साधारण वैज्ञानिक जांच करते हम जो दवाई बनेलिए ई सब चीज मिला के काम करे कि नहीं करे। यदि काम कर तो मार्केट में नहीं देता है, नहीं करते बस यहाँ पाँच कार्ड बना लिए हुए लॉन्च करते हैं, समझ ली कि ना, समझ ली तो राडू ना है। कोनो भी चीज वैज्ञानिक अपना अनुसार बनेते तो पहले जांचते, ठीक ना, ई पदार्थ जो बनले हमरा सब कामयाबी है कि नहीं है, समझ ली। और जांचे के बाद यदि कामयाब है तो मार्केट में लॉन्च करते, नहीं तो नहीं करते। बस ऐसा आगे कौन है, ऐसा आगे क्या क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अब